और सीधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में लिए चलते हैं आपको। भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शंभो जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, बाबा नागेवाला धाम की, बाबा नागेवाली धाम की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं 8 मान भंडारा के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के संरक्षक लोकप्रिय विधायक पूर्व सांसद बाबा मस्तनाथ धाम अस्तल बोहर के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक बाबा नागेवाले धाम के श्री महंत बाल योगी मसाननाथ जी महाराज, आज के इस समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, ऐसे नाथ पंथ के हमारे सभी पूज्य संत योगेश्वर योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, हमारे रमतो के 12 के श्री महंत बाबा महंत कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत बाबा महंत समुद्रनाथ जी महाराज, पेवा गरीबनाथ मठ के श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, कोथकला हिसार के श्री महंत पीर जेताईनाथ जी महाराज, उजाना के श्री महंत पीर राजनाथ जी महाराज, रायसन के महंत पीर लहरनाथ जी महाराज, हीरो कला पंजाब के श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, धनौरी के श्री महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, सांगल से श्री पीर महंत शेरनाथ जी महाराज। आज के समारोह में विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोनी जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहां के स्थानीय विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत जी,
विधायक निखिल मदान जी, विधायक देवेंद्र कादियान जी, आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज जी, सभी पूज्य योगेश्वरगण, संतजन, भक्तजन और भारी संख्या में सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा वीरनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा बृहस्पतिनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी स्वरूपनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी मुन्नानाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा सुनहरा नाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालु बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नाथ संप्रदाय की ओर से आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस भव्य आयोजन के लिए इस पीठ के श्री महंत बाल योगी मसाणनाथ जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो अगाध श्रद्धा भाव के साथ यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है, ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है, समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए
गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है, और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव और भंगिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके, देश को आगे बढ़ा सके, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सके जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था। और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। यह है भारत का वैभव जो प्रत्यक्ष दिखता है। कोई सोचता था काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। दुनिया के कई देशों की आबादी 4.5 करोड़ नहीं है, जहां हमारे यहां एक दिन में लोग संगम में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह भारत में ही हो सकता है। ये संतों का प्रताप है, इनकी साधना का प्रतिफल है, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, और आने वाले हर श्रद्धालु को सुविधाजनक तरीके से उसकी आस्था का सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछला एक सहस्त्राब्दी यानी 8वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है।
अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है। और इसी के लिए हम सबको अब कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बचना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं भी आया हूं इस भंडारा कार्यक्रम में। इसीलिए मैं भी आया हूं। यह काम केवल राजनीतिक नेतृत्व का मात्र नहीं है, समाज का भी है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनेगा तब जब हरियाणा विकसित होगा, मुरथल विकसित होगा। आपने देखा होगा ना, यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है? उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह आज धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है। आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है। अगर यह निर्णय मुरथल ले सकता है तो यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस क्षेत्र में नशा भी नहीं होने देंगे। नशा, युवा पीढ़ी को नशा से बचाएंगे। याद करना, नशा नाश का कारण है। नशा नाश का कारण है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, कोई षड्यंत्र का मतलब अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है। भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल के जवान, भारत के पुलिस के जवान उस दुश्मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। इसलिए वह सामने नहीं लड़ना चाहता है, चोरी छुपे वह भारत की नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है। कहते भी है ना, किसी देश के भविष्य